मैं चाहता हूँ कि इसे सुनने वाला हर इंसान ध्यान से अंत तक सुने, क्योंकि ये कोई सामान्य उपाय नहीं है। ये वही उपाय है जो साईं बाबा की कृपा से बना है। ये वही उपाय है जो उनके आदेश से निकला है। और ये वही उपाय है जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी में चमत्कार किया है। अक्सर जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान बुरी तरह मुसीबतों में फंस जाता है। कभी कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कभी घर में कलह इतनी बढ़ जाती है कि हंसी गायब हो जाती है। कभी नौकरी छूट जाती है, कभी व्यापार में घाटा हो जाता है, कभी बीमारी ऐसा जाल बुनन देती है कि घर के लोग टूट जाते हैं। ऐसे समय पर मनुष्य बार बार सोचता है कि अब कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं, कौन मेरी सुनवाई करेगा। और जब चारों ओर से रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक ही द्वार खुला मिलता है, साईं बाबा का। शिरडी के साईं बाबा ने अपने जीवन काल में बार बार यही कहा कि मैं यहां तुम्हारी पुकार सुनने के लिए हूं। अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को 5 लौंग को जलाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 5 लौंग को जलाने वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और भक्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वहां 5 लौंग को जलाने वाला उपाय। तो भक्तों, आप लोगों को इस 5 लौंग को जलाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इसे 5 लौंग को जलाने वाला उपाय को ना किया हो। पर भक्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 12 अगस्त 2026 बुधवार के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय बुधवार के दिन जरूर कर लेना। अगर आपने इस बुधवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, बुधवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को प्राप्ति है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को करना चाहते हैं, उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। तो ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो भक्तों, इस 5 लौंग वाला उपाय को हमें इस बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 लौंग को जलाने वाला उपाय जरूर करना चाहे, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आइए 5 लौंग को जलाने वाला उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार का। तो अब भक्तों, इस 5 लौंग को जलाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और भक्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी करना चाहेगा, करता रह सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है।
माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 लौंग को जलाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्त और जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस 5 लौंग को जलाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मित्रों कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति ने आपकी जिंदगी में बार बार बाधाएं खड़ी की, जो आपकी तरक्की से जलता है, जो पीछे से वार करता है, वही व्यक्ति अब अपने ही कर्मों में उलझने लगे हैं। मित्रों, आज मैं आपको कोई साधारण उपाय नहीं बता रहा, ये वो रहस्यमय प्रयोग है जिसे हमारे बुजुर्ग रात के सन्नाटे में बिना किसी को बताया करते थे। सिर्फ 5 लौंग, हाँ वही छोटी सी लौंग जिसे आपने रसोई में देखा होगा। लेकिन जब इन 5 लौंगों को एक विशेष विधि से एक साथ जलाया जाता है तो ये केवल धुआं नहीं उठता, ये धुआं शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा, उसकी चालें और उसके षड्यंत्रों को जलाकर राख कर देता है। कहा जाता है कि इस उपाय के बाद पहले तीसरे दिन शत्रु का मन अशांत होता है, 5वें दिन उसके निर्णय गलत होने लगते हैं और 7वें दिन वो स्वयं ही आपकी राह से हटने लगता है। लेकिन ध्यान रहे मित्रों, अगर ये उपाय गलत समय, गलत सोच या गलत शब्दों के साथ संगीत किया गया तो इसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा सही दिन, सही दिशा और वो गुप्त मंत्र जिसके बिना ये प्रयोग अधूरा माना जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मित्रों, हम आज एक ऐसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी उपाय पर बात करने जा रहे हैं जो विशेषकर आपकी सभी शत्रु संबंधित समस्याओं को जड़ से समाप्त कर देगा। यदि आप ऐसा अनुभव कर रहे हो कि कोई व्यक्ति आपकी प्रगति में अड़चन डाल रहा है, या आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ लोग ईर्ष्या के वश से आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, या फिर किसी ने आपके ऊपर, आपके घर पर, आपके व्यापार पर कुछ किया कराया करवा दिया है, तो ये वीडियो, ये जानकारी अत्यंत लाभकारी हो सकती है। भक्तों, यहाँ जिस तांत्रिक एवं ज्योतिषीय उपाय की चर्चा हो रही है वो 5 लौंग को एक साथ जलाने से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि आपको आश्चर्य हो कि मात्र 5 लौंग को जलाने से कैसे कोई अपने दुश्मनों से छुटकारा पा सकता है, लेकिन ये कोई आज का आविष्कार नहीं, बल्कि प्राचीन परंपराओं, पूजा अनुष्ठानों और तांत्रिक क्रियाओं में वर्णित एक अत्यंत शक्तिशाली विधि है। इतने सालों बल्कि सदियों से आरसी मुनि तथा अनुभवी साधक इसकी प्रभावशीलता बताते आए हैं। इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपको इसे बुधवार या के दिन करना है, वो भी रात के समय। इस समय को साई राम और दैत्य साई राम की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। मित्रों, अब जरा इसकी क्षमता पर विचार कीजिए। चाहे आपके शत्रुओं की संख्या गिनती में कम हो या वे हजारों लाखों में हो, ये 5 लौंग को जलाने वाला उपाय आपके विरोधियों को, आपके शत्रुओं को ऐसा सबक सिखाएगा कि वे खून के आंसू रोएंगे। हाँ भक्तों, सुना आपने सही है, शत्रु खून के आंसू रोएगा, पछताएगा जरूर। मतलब जो दर्द, जो तकलीफ, जो परेशानी उसने आपको दी है, वही दर्द उसे 1000 गुना होकर वापस मिलेगा। वो इतना पछताएगा, इतना रोएगा कि खून के आंसू निकल आएंगे। वास्तविकता में कई बार हमारे दुश्मन हमें दिखते भी नहीं, हम जान ही नहीं पाते कि कौन हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, और यहीं पर यह उपाय अतिरिक्त रूप से चमत्कारी साबित होता है। गुप्त शत्रु जो सामने से आपसे मित्रता दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे दुष्टता से काम करते हैं, वे भी इस साधना के प्रभाव से हार मान लेते हैं। वे भी खून के आंसू रोते हैं, वे भी अपने के बाप को वश किए पर पछताते हैं। तो 5 लौंग को एक साथ जला देना और शत्रु खून के आंसू रोएगा, पछताएगा जरूर। शत्रु कौन होते हैं? जो व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। दुश्मन जो व्यक्ति के पीछे अगर पड़ जाए तो हर वो संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का धन चला जाए, उसका व्यापार चला जाए, उसके घर में गरीबी छा जाए, कर्जे की समस्याएं आ जाए। ऐसी सोच रखते हैं शत्रुता निभाने वाले कुछ लोग। अब देखिए, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, ये कहीं पर भी हो सकते हैं, विशेषकर गुप्त शत्रु जिनके बारे में आसानी से पता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये गुप्त तरीके से शत्रुता निभाते हैं। सामने तो बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन व्यक्ति की पीठ पीछे वार करते हैं। मतलब गला साफ करने की आवाज, पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए।
उसके धन की हानि होकर जे जैसी समस्याएं आए, उसका व्यापार खराब हो जाए। तो ये जो गुप्त शत्रु है, ये सबसे खतरनाक है और इनसे बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, अगर सामने से कोई आप पर वॉर करता है, आपको भला बुरा कहता है, हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और आपको पता है कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, तो आप उसको अच्छे से जानते हैं, आप शायद बच जाएंगे। लेकिन गुप्त शत्रुओं से बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, अचानक से आपके घर में जो बिजनेस है या जो नौकरी है वो चली गई, व्यापार घाटे में जा रहा है,